ये 400 अरब है, ये 600 है, उसका हिसाब तो लेना चाहिए ना। पैसा तो जहां भी खर्च हुआ है देने को तैयार है, वो कह रहे साहब ले ले हमसे, बिल्कुल वो होना चाहिए। सिर्फ इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए कि आप रोज ऐलान करें कि वो पैसा किधर गया जी, किधर गया किधर गया। भाई आप किधर गए को छोड़ दें, आप हिसाब ले लें उनसे और हिसाब पूरा पूरा लें ताकि पता लगे कि वाकई पैसा खाया गया है या वहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये सिर्फ नारेबाजी पे नहीं। इसी तरह अच्छा दहशत गर्दी के ऊपर सियासत ना करें। दहशत गर्दी जो है उसके कई अवामल हैं। यहाँ पे इस वक्त अड्डे लेना चाहते हैं वो, यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो आपसे मांगेंगे बेसिस, जिसका एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसने इमरान खान ने उस वक्त, और उसके बाद ये फटा पड़ा। अब वो दहशत गर्दी कराएंगे तो आपको एहसास होगा कि जनाब दहशत गर्दी में अमरीकी तावन की ज़रूरत है। हालांकि हमने पहले जंग अपनी रिसोर्सेज से अपनी ताकत पे लड़ी है। तो ये वो गेम चल रही है और बहुत सारी और इस तरह के जो इसको मेरा ख्याल है एक बात आज ये कह रहे हैं ना कि जी 9 साल हुकूमत रही पीटीआई की, तो उन्होंने वहां पे तबाही फेरी और उन्होंने दहशतगर्दी को वहां पे प्रमोट किया, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, तालिबान को लाके वहां पर बसाया। हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसी सूरत में कि इमरान खान बहैसियत वजीर आज़म ही सही, लेकिन क्या वो अकेले फैसला ले सकते थे या जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ऑन बोर्ड थे? ये मैं आपको बताऊं, ये जो मुज़ाकरात थे ये अफगान तालिबान ने मजबूर किया कि आप करें, क्योंकि अफगान तालिबान ये कहते थे कि जी आप कहते हैं हमारी ज़मीन इस्तेमाल ना हो, तो हम ये कहते हैं इनको कि आप निकलें यहाँ से। अब वो पाकिस्तानी हैं, निकल के कहाँ जाए, उन्होंने पाकिस्तान में जाना है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे बातचीत करे तो ले जाए उनको यहाँ से। सो ये मुश्किल पड़ी जिसकी वजह से मुज़ाकरात उस वक्त शुरू हुए।